हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले इसका स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका ये आपका जैसे बेस है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ ए से। ये इसका परपेंडिकुलर है, इसको लिख देता हूँ मैं बी से, और इसको लिख देता हूँ मैं सी से। ए बी सी कोई भी। अब यहाँ ही आपने पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका सी स्क्वायर होता है। तो इसी के बेस पे, इसी पे डिपेंडेंट है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कि कोई भी दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम यदि थर्ड नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है तो वो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एक दूसरे के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी तीन नेचुरल नंबर ए बी सी मान लेते हैं अपने, ए बी और सी क्या है आपके, कोई भी तीन नेचुरल नंबर है। तो इनके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो इस फॉर्मेट में होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। यदि ये इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो ये एक दूसरे के पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ये एक दूसरे के। अभी यहाँ कंडीशन ये है कि कोई भी नेचुरल नंबर है वो ए, जैसे मान लेते हैं एक ए नेचुरल नंबर है, वो क्या होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए। तो इससे अपना इस बेस पे ए की कुछ वैल्यू मान के, यानी कि नेचुरल नंबर की कुछ वैल्यू मान के अदर ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट होता है 2a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 1। लेट्स मान लेते हैं अपने a बराबर कोई भी एक एग्जांपल मान लिया, मैंने 2 मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी 3 और 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। यानी 4 3 5 क्या होते हैं, एक दूसरे के ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये a बराबर हो गया, ये b बराबर हो गया, ये क्या हो गया आपका c के बराबर हो गया। अब अदर एग्जांपल्स की मैं बात करूं, लाइक जैसे मान लो इसी में मैं बात कर लेता हूं आपके एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक ही जगह मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं। फॉर्मेट अपना ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 2a, फिर दूसरा है आपका a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 1। अब a बराबर में 3 मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो लेट्स ये कितना होते हैं, दोनों का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का 36 और 8 का कितना हो जाएगा 64। तो कितना होता है इनका सम 100 होता है, जो कि इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये क्या होते हैं 6 8 और 10 भी क्या होते हैं, एक दूसरे के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। लाइक a बराबर मैं 4 मान लेता हूं, 4 की वैल्यू रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8 बन जाएगा। ये कितना बनेगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15 और ये कितना हो जाएगा 17। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। तो ये भी क्या होता है, एक दूसरे के पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। लाइक जैसे ये 64 बनेगा, ये 225 बनेगा, और ये कितना होता है 289 होता है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 289 होगा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक 5 ले लो, 7 ले लो, 7 ले लेते हैं एक एग्जांपल, 6 ले लो। कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो क्या होता है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। लाइक a बराबर में मान लेता हूँ 7 मान लेता हूँ एक बार के लिए। तो 7 2a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा 14, 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो इसका कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। और 48 का कैसे निकालते हैं, देखो इसका अभी ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अपने डायरेक्ट स्क्वायर निकालना बताऊंगा मैं। यहाँ एक ट्रिक यूज करता हूँ, 48 है उसको कंपेयर टू 50 करते हैं, वो कितना कम है उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो 04 हो जाएगा। और जितना कम है उसको 25 में से कम कर देते हैं, तो 3 हो जाएगा। इसको कितना लिखेंगे 304 प्लस 196 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। ये कैसे निकाला मैंने, इसका नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का, एनी नंबर, इसका स्क्वायर डायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों तरीके से पढ़ेंगे, फॉर्मेट वाइज भी पढ़ेंगे और डायरेक्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, शॉर्टकट भी पढ़ेंगे। अब इसमें एक छोटा सा रिजल्ट वो निकल के आता है अपना, कि मान लो कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं, लाइक जैसे मान लो एक नंबर n है तो उसका कॉन्जुगेटिव नंबर होता है n+1। कोई भी आपका एक नंबर है, एनी नंबर n, तो उसका कॉन्जुगेटिव नंबर हो जाएगा n+1, n+1। यदि उसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दें, तो इसमें जो n है
यानी कि कोई भी नंबर का स्क्वायर और उसके कॉन्जुगेटिव नंबर का स्क्वायर है, उनके बीच के जो नंबर हैं उनमें जो पेंडिंग जो नंबर हैं वो होते हैं अपने 2n के बराबर, जिनको नॉन परफेक्ट, जिसका क्या नहीं निकाल सकते अपने परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जिनको बोल सकते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लाइक जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, n बराबर अपना ले लिया मैंने 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा, नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर 3 हो जाएगा, n+1, तो 3 का कितना हो जाएगा 9, तो इनके बीच में कितना आएगा, वो जो 2n नंबर क्या हो जाएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हो जाएंगे। लाइक जैसे मान लो n बराबर कितना रखा था आपने 2 रखा था, तो ये कितना हो जाएगा 4 नंबर क्या बनेंगे 5 6 7 8, ये नंबर क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन सकते, या फिर इनको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता है नंबर का। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ एक एग्जांपल दूसरा ले लेता हूँ, कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे 4 ले लिया मैंने, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा कॉन्जुगेटिव 5 यानी 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ अपने इसके इन दोनों नंबर के बीच में, दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, तो डायरेक्ट 2n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 इंटू एन बराबर कितना माना आपने 4 माना, यानी कि 8 हो जाएंगे। 8 नंबर ऐसे होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, एक ही बात है दोनों। तो देखो 16 के बाद में 17 18 19 20 1 22 और 23 और 24, ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर ऐसे हैं जिनका क्या नहीं निकाला जा सकता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, या फिर ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो हो गया अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में छोटा सा क्लास था। इससे पहले मैंने रेशनल नंबर के बारे में 2-3 क्लासें की है, उनका जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका दे दूंगा, वहां देख लेना। और जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में, दोनों चीजें टाइप पढ़ेंगे, शॉर्टकट भी पढ़ेंगे, और अपना जो मेथड वाइज किसी भी नंबर का मेथड वाइज स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जिसको लॉन्ग डिवीजन से, या स्क्वायर कैसे करते हैं, वो सब चीजें वहां पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।